गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका कॉमन ईयर में आपका एक्सरसाइज एल में एसवी बख्शी का जो क्वेश्चन सेशन हम लोग का चल रहा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज एल, बहुत लंबा चैप्टर है आपका, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम हम लोग कर रहे हैं फिलहाल। और इसमें हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर लिए थे आपका 34 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 35 से लेकर 44 तक क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो आज के क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। सबसे पहला हम लोग को ये देखना होता है आपका इसमें ग्रामेटिकल फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कर रहा है, आई एम नॉट फेमिलियर विद ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2 years। सबसे पहला चीज जब हम लोग देख लिया जाए कि आई एम नॉट फेमिलियर विद यहाँ पे जो वर्ड आ गया आपका फेमिलियर जो वर्ड होता है भैया अपने साथ प्रीपोजिशन विद लेता है। पहला चीज जान ले, फेमिलियर जो वर्ड हो गया अपने साथ ले लेगा प्रीपोजिशन विद। तो फेमिलियर के साथ हो गया जी आपका विद। यहाँ तक लाइन में कोई समस्या है नहीं। तो फेमिलियर जो विद ले लिया, अब यहाँ पे इसके पहले थोड़ा सा समझ लें कि फेमिलियर जो वर्ड हो गया वो हो गया आपका एडजेक्टिव, और यहाँ पे आई जो हो गया वो हो गया आपका सब्जेक्ट। तो हमने आपको पढ़ाया कि सब्जेक्ट का अगर रिलेशन एडजेक्टिव के साथ जोड़ना हो तो प्रेजेंट में हम ले लेते हैं एमिजार हो गया जी आपका। तो सब्जेक्ट का अगर किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर आप रिलेशन जोड़ते हैं, कोई भी अगर सब्जेक्ट हो, अगर उसका रिलेशन एडजेक्टिव से जोड़ना हो तो सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में एमिजार, पास्ट में वाज और वर, और फ्यूचर में शैल विल प्लस बी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट के साथ फेमिलियर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए एम लग गया है, फेमिलियर अपने साथ प्रीपोजिशन ले लिया विद। ऑप्शन नंबर 1 पूरा तरह से आपका सही है हमारा। ऑप्शन बी में आ जाते हैं। ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ऑल के बारे में अगर बात किया जाए तो पढ़ाया गया था आपको कि ऑल का जो रिलेशन होता है, काउंटेबल अगर नाउन हो तो हमेशा प्लूरल, और अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो हमेशा सिंगुलर। सिंपल सा बात है। तो ऑल के बाद काउंटेबल नाउन आ गया प्लेसेस, जो कि दिया गया है। तो ऑल द प्लेसेस हो गया इन दिस टाउन। अब इस टाउन में जितने भी हमारे प्लेसेस हैं उसके बारे में अब आपसे बातचीत कर दिया गया। ऑल्दो आपके पास आ गया। ऑल्दो जो वर्ड हो गया भैया ये हो गया हमारा कंजक्शन। तो कंजक्शन की आप देख लिए थोड़ा सा। तो कंजक्शन के इस साइड का जो स्टेटमेंट है भैया वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है। कंजक्शन के इस साइड का भी टेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है। आई हैव बीन लिविंग, बीन प्लस लिविंग हो गया आपका बिफोर। क्लियर हमारा। इसके बाद अब आज यहाँ पे सिंस 2 years दिया गया आपका, टाइमिंग रिलेशन आ गया हमारा। अब टाइमिंग रिलेशन के बारे में जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो टाइम को दिखाने के लिए भैया सिंस जो होता है वो उस तरह के लिए स्टेटमेंट में आता है जहां पे किसी भी टाइमिंग का एग्जिस्टेंस 1 टाइम हो। अगर 1 टाइम एग्जिस्टेंस होता है तो वहां पे हम लोग लगाते हैं सिंस, और अगर एक ही टाइम रिपीट में आता है तो वहां पे हम लोग लगाते हैं 4। तो यहाँ पे जो 2 years हो गया जी आपका, तो 2 years जो है आपका रिपीटेड टाइम है। 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। तो इस अवस्था में जो वर्ड आ गया जी आपका कि सिंस के जगह हम लोग कर ले 4। सिंपल सा बात। तो अगर बात किया जाए कि द टाइम, ध्यान दे दे आपका कि द टाइम हो गया आपका ऑकर्स इन हो गया इवेंट फर्स्ट। अगर कोई भी टाइम अपने यूनिट में अगर एक ही बार होता है तो वहां पे आप ले लेते हैं सिंस। जैसे अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 9 o'clock, तो 9 जो होता है अपने यूनिट में कितना बार होगा? एक बार होगा। तो सिंपल सा बात है, तो यहां पे लगा दे आप सिंस। अगर बात आ गई आपकी चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड अपने लाइफ में कितना बार आएगा? तो एक बार आएगा। तो यहां पे ले लेते हैं हम लोग सिंस। अगर बात कर दिया जी आपके पास मंडे, तो मंडे अपने यूनिट में कितना बार आएगा आपका? तो 1 टाइम आएगा। तो मंडे को पहले लगा दे आप सिंस। तो कोई भी अगर टाइम रिलेशन अपने यूनिट में अगर फर्स्ट टाइम अगर होता है तो वहां पे आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट टाइम वाले में हो गया भैया आपका सिंस। द टाइम अकर्स इन द इवेंट मोर टाइम्स। क्वेश्चन में दे दिया गया आपके पास कि द टाइम अकर्स इन इवेंट हो गया मोर टाइम्स, वहां पे लगा दिया 4। तो 4 का मतलब हो गया कि जो भी टाइमिंग रिलेशन अगर एक से अधिक बार होता है तो वहां पे आप 4 ले लेते हैं। अगर कोई भी टाइमिंग रिलेशन एक बार होता है तो वहां पे आप सिंस ले लेते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर देख लिया जाए कि अगर बात आ जाए 2 hours, 2 hours का मतलब हो गया 2 घंटा। 2 घंटा कितना भी बार हो सकता है जब का, तो यहाँ पे ले ले आप 4। अगर क्वेश्चन दे दिया 2 days, 2 days भी कितना दिन बार हो सकता है, तो यहाँ पे ले ले आप 4। अगर बात कर ले 2 years, तो 2 years में भी हो गया आपका 4। तो अगर कोई भी टाइमिंग अपने यूनिट में एक ही बार हो तो वहां पे आप सिंस, एक से ज्यादा बार हो तो वहां पे आप 4 का इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया 35 का आंसर आपके पास हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 2 years के चलते यहाँ पे सिंस के जगह पे हमारा लग गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 36 में। इफ आई वुड बी अ मिलियनेयर आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माय टाइम वेटिंग फॉर अ बस। अगर क्वेश्चन दे दिया गया आपका कि इफ आई वुड बी अ मिलियनेयर आई वुड नॉट बी
वेस्टिंग माई टाइम वेटिंग फॉर अ बस। तो क्वेश्चन दिया गया कि अगर काश मैं करोड़पति होता तो भैया मैं अपना समय इस तरह के बस का इंतजार में व्यतीत नहीं करता। अब यहां पे क्वेश्चन सबसे पहले बात आ जाए टू शो द इमेजिनेशन। देखिए यहां पे अगर बात अगर आपसे कर दिया जाए कि टू शो द इमेजिनेशन, यहां पे अगर आप इमेजिनेशन की बात करते हैं तो इमेजिनेशन में दो ही स्टेटमेंट वर्क आता है। सबसे पहला चीज इमेजिनेशन की जब बात हो तो टेंस जो होता है भैया वो चला जाता है पास्ट में। पहला चीज आप जान ले कि जहां पे इमेजिनेशन होता है वो टेंस चला गया पास्ट में। और इमेजिनेशन में दो ही वर्ड काम करता है, या तो वर और नहीं तो अगर वर्ब के साथ रिलेशन हो तो हैड प्लस V3। तो इमेजिनेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें दो वर्ब आपका काम करेगा, या तो वर्क करेगा या फिर आपका हैड प्लस V3 करेगा। तो वर्क के बाद जो रिलेशन बनता है या तो नाउन का बनेगा या प्रोनाउन का अगर आपने बना दिया तो प्रोनाउन का वो जो केस होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव होगा। सबसे पहला चीज तो एक बात हम लोग क्लियर समझ लिया जाए कि जहां किसी भी सेंटेंस में अगर इमेजिनेशन की बात हो, इमेजिनेशन जो होता है वो हमेशा पास्ट को रिलेट करता है। अब जब ये पास्ट को रिलेट कर दिया तो सबसे पहला चीज अब आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे दो ही वर्ब आ सकते हैं, या तो वर आ सकता है या फिर अगर मेन वर्ब रखना हो तो हैड प्लस V3 आ सकता है। वर अगर आ गया तो इसके बाद क्या हो सकता है, तो वर के बाद या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव लगा के बहुत बार एरर पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख ले तो आप यहाँ पे दिया गया इफ आई वुड बी अ मिलोनियर, अगर मैं काश मैं अगर मिलोनियर होता। तो मिलोनियर होता इसका मतलब क्वेश्चन करा कि अगर मैं वो चीज होता तो ऐसा करता। तो यहाँ इसका मतलब हो गया भैया कि इमेजिनेशन की बात हो रहा है कि ना होंगे और ना वो करेंगे। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे वुड बी जो वर्ड है इसका रिलेशन जो होगा वो किसके साथ हो जाएगा, वर के साथ होगा। तो इफ आई वर अ मिलोनियर ऑप्शन नंबर इसका बना ले आप 36 का 1। क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 37 की ओर। until you begin to make a better use of your life, I shall not stop finding fault in you। अब यहां पे सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि अगर क्वेश्चन में दिया गया हो until, तो until का अगर रिलेशन V1 या V5 से बना हुआ हो तो अगला जो रिलेशन होगा वो हमेशा होता है जो आपका shall will प्लस V1 के साथ। पहला चीज आप जान लें, अगर until का रिलेशन V1 या V5 के साथ बना हुआ हो तो अगला रिलेशन जो बनेगा वो हमेशा V1 और V5 से होगा। और अगर until का रिलेशन हैड प्लस V3 से बना हुआ हो तो अगला रिलेशन हमेशा V2 के साथ होगा। ये भी कंफर्म है। अगर until का रिलेशन V1 या V5 से बना हुआ हो तो अगला रिलेशन shall will प्लस V1 के साथ होगा। और अगर until का रिलेशन हैड प्लस V3 के साथ बना हुआ हो तो अगला रिलेशन हमेशा V2 के साथ होगा। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा ले। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देख लिया जाए तो until हो गया, जब का बिंग हो गया V1 तो V1 V5 से लाइन स्टार्ट हुआ है तो पहले लाइन को अच्छे से क्लियर कर ले। तो until हमारा हो गया कंजक्शन, ये हो गया आपके पास सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा V1। तो अब until का रिलेशन V1 से बना हुआ है। एक वर्ग के बाद दूसरा वर्ब हमने पढ़ाया आपका 2 प्लस V1, तो एक वर्ग के बाद दूसरा वर्ब आ गया 2 प्लस V1 है। अब बेटर यूज, अब यहाँ पे एक बात आपको बता दें हम कि अगर कोई भी एडजेक्टिव टू का मतलब कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, क्वेश्चन में दिया गया आपका अगर एडजेक्टिव टू के बाद कोई भी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो इसके पहले हमेशा आप ए और एन रखेंगे, एकदम फिक्स है वो। किसी भी एडजेक्टिव टू के बाद मतलब किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के चलते इस एडजेक्टिव टू के पहले आप ए और एन लगाते हैं। तो ए और एन जब आपने लगा दिया तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख ले। तो क्वेश्चन में आ गया, फिर आप कहा कि बेटर हो गया यूज, यूज यहाँ पे नाउन के रूप में है, बेटर आपके पास हो गया एडजेक्टिव टू और इसके चलते लगा आपका ए। तो until you begin to make a better use of your life, of your time, until you begin to make a better use of your time। अब यहाँ पे देख ले, until हो गया कंजक्शन, you हो गया सब्जेक्ट, being हो गया V1, एक वर्ब का दूसरा वर्ब हो गया 2 प्लस V1। उसके बाद आपको दिख रहा है एडजेक्टिव टू के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो अभी हमने रूल पढ़ाया कि सिंगुलर काउंटेबल जब नाउन हो तो उसके साथ ए और एन होगा। और यहाँ पे इस नाउन के बीच में रिलेशन बनाना है तो इसलिए लगा है ऑफ, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका पूरा सही। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं आई शैल नॉट स्टॉप। अब हमने आपको बताया कि until का अगर रिलेशन V1 V5 से हो तो अगला रिलेशन shall will प्लस V1 से होगा, तो shall will प्लस V1 से है रिलेशन में आई शैल नॉट स्टॉप। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया जाए कि एक बात अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मान लिया किसी भी सेंटेंस में अगर बात हो गया जी आपका स्टॉप
स्टॉप के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा हो गया आपका बिफोर, तो स्टॉप के बाद बिफोर दिया गया है। फाइंड हो गया जी आपका फॉल्ट इन यू, अब यहां पूरा वर्ड आप लिख ले, फाइंड फॉल्ट, और इसके साथ होता है जी आपका विद, और विद के बाद यहां पे होता है somebody, मतलब यहां पे फाइंड फॉल्ट इन के जगह पे आप लगा दे विद, और इसका हिंदी होता है गलती ढूंढना। तो फाइंड फॉल्ट विद का इस्तेमाल करेंगे गलती ढूंढने के सेंस में, इन के जगह पे विद होगा। ऑप्शन बना ले आप सी नंबर, 37 का ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्वेश्चन 38 में आ जाते हैं हम लोग। 38 क्या कर रहा है जी आपका कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज इनसेंसिबल इनफ टू डू दिस जॉब। सबसे पहले बता दें आपको हम कि नाइदर जो वर्ड हो गया, नीदर इसको पढ़ते हम लोग, तो नाइदर ऑफ हो गया हमारा। नाइदर ऑफ के साथ अगर रिलेशन अगर बात किया जाए तो नीदर ऑफ का मतलब हो गया था कि नीदर ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो हमेशा हो गया प्लूरल, लेकिन इसके साथ जो वर्ब का रिलेशन होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर हो जाएगा। क्वेश्चन में पहले क्लियर कर ले कि नीदर ऑफ के बाद नाउन हमेशा हो गया प्लूरल, और वर्ब जो होगा वो हमेशा हो जाएगा आपका सिंगुलर। और नीदर का इस्तेमाल हमेशा करते कितना के लिए, दो के लिए। दो के लिए भैया हो गया आपका नीदर, दो से अधिक होता है तो होता है नन। तो नीदर ऑफ के बाद नाउन हो गया प्लूरल, वर्ब हो गया हमारा सिंगुलर। तो नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल हो गया, वर्ब आपका सिंगुलर, मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। एक बात अब आपको बता दें कि एडजेक्टिव जो होता है 1 मतलब पॉजिटिव डिग्री, इसके बाद होता है इनफ। इनफ का इस्तेमाल हमेशा एडजेक्टिव 1 के साथ होता है। एडजेक्टिव 2 हो गया, चाहे एडजेक्टिव अगर 3 हो जाए तो इसके साथ इनफ ना लगाएं। सबसे पहला चीज आप जान ले कि एडजेक्टिव 2 और एडजेक्टिव 3 के साथ इनफ का इस्तेमाल ना करें, और इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद होता है, और वो एडजेक्टिव हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव डिग्री के साथ इनफ होगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के साथ इनफ ना लगाएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया आपका एडजेक्टिव 1 प्लस हो गया इनफ, इसका मतलब यहाँ पे हो गया सेंसिबल आपका एडजेक्टिव, और इसके बाद आपको दिख रहा है इनफ, एक वर्ब का दूसरा वर्ब आ गया 2 + V1। इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर, नो एरर। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 में, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपका कि दे लेफ्ट देयर लगेजेज, नहीं होता लगेज आपका अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल का मतलब हो गया लगेज। लगेज में कभी ऐसी एस ना लगाएं, ऑप्शन कर ले इसका भी। क्वेश्चन नंबर 40 भी सेम क्वेश्चन आ गया आपका, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशन जो वर्ड हो गया भैया अनकाउंटेबल, और इंफॉर्मेशन में आप एस ना लगाएं, इसलिए यहां से एस हटा दे आप, इंफॉर्मेशन होगा, ऑप्शन कर ले 40 का भी। चलते क्वेश्चन नंबर 41 में। अब 41 में जब हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ गया, इसमें दिया गया है कि सी sang वेरी वेल। sang हो गया जी आपका V2, sang जो दिया गया ये हो गया आपका V2। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि V2 का क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो V2 का क्वेश्चन टैग होता है डिडंट, V1 का क्वेश्चन टैग होता है जी आपका डोंट, और अगर V5 का क्वेश्चन टैग बना ले तो हो जाएगा आपका डजंट। V2 का डिडंट हो गया, V1 का डोंट हो गया आपका, V5 का हो गया आपका डजंट हो गया हमारा। तो इस आधार पर अगर इसके बारे में बात कर ले तो इसका क्वेश्चन टैग अगर हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा डिडंट हो गया पहला तो, और डिडंट के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट ले तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कर ले आप सी नंबर। 41 का आंसर हो गया सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 42। अब 42 के बारे में अगर बात किया जाए तो 42 में अगर हम लोग काम कर ले कि सी इज वर्किंग इन अ ब्लैक हो गया आपका इन न्यू दिल्ली, सी इज वर्किंग हो गया इन अ बैक, सी इज वर्किंग इन अ ब्लैक हो गया इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। अब यहां पे बात आ गई जी आपका 4 हो गया हमारे पढ़ाया और 6, और इसके साथ अगर कोई टाइम का रिलेशन हो जाए तो हमने आपको बताया कि वहां पे जो रिलेशन होगा वो हैव, हैज, हैड प्लस कर ले आप बीन, और इसका रिलेशन बिफोर के साथ, नाउन के साथ, चाहे हो जाएगा एडजेक्टिव के साथ। तो क्वेश्चन में आ गया कि हैव, हैज, हैड, बीन, बीन के बाद या तो बिफोर नहीं तो नाउन नहीं तो आपका एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अब आपके पास आ गया 4 का रिलेशन दिख रहा है आपको टाइम के साथ है, 4 का रिलेशन टाइम के साथ है फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। तो यहां पे अगर हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पे इज के जगह पे कर ले आप हैज बीन हो गया जी आपका वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग इन अ ब्लैक हो गया इन अ न्यू दिल्ली फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 42 का 1। क्वेश्चन चलते हैं आपका 43 में, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माय फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। तो आपको पढ़ाया गया कि किसी भी सेंटेंस में अगर बात कर दिया गया हो किस चीज का, तो अगर किसी सेंटेंस में बात हो जाता हो पॉसेसिव एडजेक्टिव, अगर बात पॉसेसिव एडजेक्टिव का हो गया हो तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का जो रिलेशन होता है भैया वो हमेशा होता है किसके साथ,
नाउन के साथ। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हो गए वो हमेशा नाउन, माई, ही, हर, देयर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और इनका रिलेशन हमेशा नाउन के साथ होता है। तो क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, ऑफ हो गया आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का रिलेशन भी भैया नाउन के साथ होता है और माई यहां पे दिख रहा है आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो फेलिंग के जगह पे फेलियर कर ले, फेल का भैया आपका नाउन हो जाएगा आपका फेलियर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर कर ले आप बी नंबर, फेलिंग के जगह हो जाएगा फेलियर नाउन। एंड लास्ट क्वेश्चन आते 44 में, ही इज गोइंग एवरीडे, एवरीडे का मतलब हो गया रोज, और जहां पे काम रोज होता है वहां पे हमेशा V1 और V5 होता है, तो V1 V5 के चलते हो जाएगा ही, हो जाएगा आपका क्या हमारा, गोस एवरीडे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड एंड नेबर्स। ऑप्शन नंबर इसका कर ले आप ए नंबर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 44 क्लियर किए।